तो जब न्यूज़ और मीडिया को मालूम है कि 7 दिन पहले आतंकवादी आ रहे हैं, तो भारत का इंटेलिजेंस, भारत का जो सिक्योरिटी है, उसको क्यों नहीं मालूम है? अमित शाह जी को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धारा 370 समाप्त कर दिया गया, तब फिर आखिर ऐसी आतंकी घटना क्यों हो रही है? पाकिस्तान पर एक बार पुनः भारत को अटैक करने की ज़रूरत है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम अटैक से पूरा भारत जो है अभी दहशत में है, और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व एमएलसी रामबली सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पहलगाम अटैक को किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर पहले हमारे चैनल पे। शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी, आपके व्यूअर्स को। जी, आप इस पहलगाम अटैक को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहलगाम की घटना एक आतंकी घटना है जी। और इसकी जिम्मेवारी आतंकी संगठनों ने ले रखी है जी। अब चूँकि जिस लोगों की हत्या की गई है उसमें बच्चे से लेकर महिलाएं से लेकर के सारे निर्दोष बेचारे सैलानी थे। जी। उनका कहीं से भी कोई दोष नहीं था, और वैसे जगहों पर सैलानी गए हुए थे जहाँ पर बरसों से जाना जाता है कि कश्मीर का वह जो लैंड है जहाँ पर यह घटना घटी है वह मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ इस तरह की आतंकी घटना अपने आप में एक आश्चर्यजनक विषय है, लेकिन आज देश पूरा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मर्माहत है, दुखी है, और जो लोग की इस आतंकी हमले में हत्या हुई है उनके प्रति हम लोग बहुत ही सादर नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो लोग घायल हैं उनकी इलाज त्वरित गति से हो, लेकिन इसके दूसरे पक्ष की भी बात हम लोग करते हैं, जो राजनीतिक पक्ष है। वो राजनीतिक पक्ष ये है कि यह घटना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का जो ये दूसरा पुलवामा के बाद घटना है पहलगाम का, इस घटना में जो लोग मारे गए हैं वे सारे आतंकी 7 दिन पहले प्रवेश किए थे। यह न्यूज़ के मीडिया के द्वारा ये रहस्योद्घाटन किया गया। तो जब न्यूज़ और मीडिया को मालूम है कि 7 दिन पहले आतंकवादी आ रहे हैं, तो भारत का इंटेलिजेंस, भारत का जो सिक्योरिटी है, उसको क्यों नहीं मालूम है? नंबर 1। नंबर इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब पूरा जो अटैक हुआ है इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों की नाकामी का परिणाम है ये? हाँ बिल्कुल, लैप्सेज कहीं ना कहीं है। उनके जो इंटेलिजेंस है, आखिर जो इतना खर्च किए जाते हैं तो किस लिए किए जाते हैं? कि आपको सूचना पहले से मिल जाए, कोई आतंकवादी गतिविधियाँ कहीं अगर आता है, प्रवेश कर रहा है, आतंकवादी प्रवेश कर रहे हैं, तो उनकी सूचना मिल जाए। सूचना मिलने से इसका ये होता। दूसरी बड़ी बात ये मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये विषय जांच का नहीं है। जांच का विषय तब होता है जब घटना की जिम्मेदारी कोई संगठन नहीं लेता, लेकिन जब कोई संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले लिया, वह संगठन कहाँ से ओरिजिनेट होता है? पाकिस्तान से। और आज भारत तो अपनी एकता अखंडता का परिचय दे रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज भारत के हिंदू मुसलमान चाहे जो भी हो, सभी एक है। जबकि पाकिस्तान की मनसूबा क्या थी कि हिंदू मुसलमान के नज़रिए से, यानी जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके लोगों की हत्या की गई। हालांकि एक मुसलमान भी उसमें मारे गए हैं, लेकिन अब अमित शाह जी के लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि या तो उनसे नहीं संभलता है तो यह जो होम मिनिस्टर का पद है उसको छोड़ दें, और नहीं तो अपने को सक्षम अगर स्वराष्ट्र मंत्री समझते हैं तो इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं ये कमी दिखा रहे हैं। इसलिए हम आज जन सुराज के तरफ से वे इस इस भरी घटना पर हम लोग मर्माहत हैं और पीड़ित परिवारों के साथ हैं, और भारत की एकता और अखंडता है अक्षुण्ण रहे। ऐसी घटनाओं पर जो पाकिस्तान की मनसूबा है उसको कामयाब नहीं होने दे, बल्कि हम इकट्ठे रह करके पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को जवाब देना चाहिए। ये हमारा आज के तारीख में कर्तव्य है। पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद भी ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं, ऐसे कई सारे आतंकवादी हमले हुए हैं। पहले भी एक आतंकवादी हमला हुआ था जो बस पे हुआ था। बस से केदारनाथ से जो टूरिस्ट थे वो आ रहे थे और उन पर अटैक किया गया, ये समझ के, क्योंकि हिंदू टूरिस्ट थे सारे के सारे, और उन पर भी हमला किया गया। और अब एक ये हमला सामने आ रहा है जिसमें हिंदू पूछ के, मतलब
टारगेट करके उनको हमला किया गया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? धर्मनिरपेक्षता है क्या कहीं ना कहीं? नहीं, तो ये सवाल तो मैंने खुद किया कि जब पहले धारा 370 नहीं था जी, और अब धारा 370 समाप्त कर दिया गया, तब फिर आखिर ऐसी आतंकी घटना क्यों हो रही है? अब तो कश्मीर को शांत रहना चाहिए था। पिछले बार कश्मीर का सैलानियों का जो रेवेन्यू देखेंगे, लगभग 2 करोड़ 24 लाख सैलानी बाहर से कश्मीर में आए, और सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर के आमदनी का एकमात्र जरिया कोई है तो सैलानियों का कश्मीर में आना। और आज इस तरह की घटना से पूरा देश जो है आज सहम गया है। लगता है कि सारे देश के जो भी संवेदनशील नागरिक हैं कहीं न कहीं मर्माहत हैं, दुखी हैं। इस घड़ी में राष्ट्र के प्रमुख को और राष्ट्र के स्वराष्ट्र मंत्री को बहुत मजबूत कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। यही हमारा जन स्वराज की अपेक्षा है। एक और सवाल है, तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि पुलवामा अटैक का अभी तक जांच अधूरा है। तो क्या इसी तरीके से पहलगाम अटैक का भी जांच अधूरा ही रह जाएगा? इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, पुलवामा के जांच को हम घटना को हम जांच की दायरे में ला सकते हैं जी। बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन यह घटना जांच का विषय नहीं है जी। जब एक जिम्मेदार संगठन लश्कर तोयबा का एक छात्र विंग या जो भी हो, एक आतंकी संगठन ने जिम्मेवारी पूर्णतः ले ली, तो फिर यह जांच का विषय नहीं रह जाता है। अब तो इस विषय ये है कि आप उस संगठन के खिलाफ या उस संगठन के जो पीछे खड़े लोग हैं उसको हम मुँह तोड़ जवाब दें। उसके पीछे कौन खड़ा है? पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान से इस तरह के आतंकी संगठनों का पनाह देता है, तब पाकिस्तान पर एक बार पुनः भारत को अटैक करने की ज़रूरत है, और अपने जो निर्दोष लोग की खून बहाई जा रही है उसके लिए आपको किसी भी हद तक जाने में परवाह नहीं करना चाहिए। भारत आपके साथ है। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।